लोग का आज का क्लास जो है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। ठीक है बेटा, हम लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे इस सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसके होल सिलेबस की स्टडी या होल पार्ट की स्टडी ठीक से करोगे, पूरे के पूरे टॉपिक की स्टडी ठीक से करोगे, तो आप अपने लगभग 5 to 10% मार्क्स को सिक्योर कर लोगे और आने वाले जो आपके सेमेस्टर्स हैं और क्लास हैं वहां के लिए भी आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लोगे। ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायरस और वायरस सेप। ठीक है बेटा, वायरोलॉजी हमने किया था, पीछे हमने पढ़ा रखा था वायरोलॉजी में कि वायरस होता क्या। हमने वायरस का इंट्रोडक्शन दिया था और वायरस का हमने बता रखा था कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि वायरस की डिस्कवरी को कैसे हुई और कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं वो वायरस की डिस्कवरी में क्रूशियल रोल प्ले किए थे। आप जा करके हमारे यूट्यूब पर उस वीडियो के टॉपिक को देख सकते हैं, यानी वायरोलॉजी के हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। और आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेप एंड साइज ऑफ वायरसेस है। याद रखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेप एंड साइज ऑफ वायरसेस है, जिसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपना क्लास स्टार्ट करोगे शेप एंड साइज ऑफ वायरसेस। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ रहे हैं, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही पॉइंट है कि वायरसेस आर, याद रखो बेटा, वायरसेस आर डिफरेंट शेप। जो वायरस हैं और यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका जो शेप है, ठीक है बेटा, इनका जो आकार है वो यूनिक है। अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं। इसमें लिख रखा है सच एज स्फेरॉइड। स्फेरॉइड का मतलब हो गया बेटा, वायरस जो है वो गोल हैं, आकार में रिंग की तरह गोल हैं, गोलाकार हैं। या अदरवाइज नेक्स्ट लिखा हुआ है वायरस जो क्यूब की तरह है। क्यूब मतलब क्या होता है, घन की तरह। हम डायग्राम ड्रा करते जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखते रहिए, वो क्यूब की तरह। अदरवाइज कुछ वायरसेस जैसे होते हैं बेटा लंबे रॉड शेप होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो रॉड शेप होते हैं, जैसे टीएमवी। आप टीएमवी को पढ़ने वाले हो और टीएमवी जैसा वायरस जो है वो रॉड शेप होता है। एज वेल एज कुछ वायरसेस बेटा लिख रखा है फ्लैक्सियस होता है। ध्यान रखो, फ्लैक्सियस। फ्लैक्सियस मतलब होता है लचीला। कुछ विषाणु ऐसे हैं जो फ्लैक्सियस होते हैं, लचीले होते हैं। इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद लिख रखा है कुछ वायरसेस जो क्वाइल होते हैं बेटा। ठीक है, क्वाइल की तरह होते हैं। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। कुछ वायरसेस हैं जिनका शेप बुलेट की तरह होता है। बुलेट मतलब राइफल की गोली जो होती है उसकी तरह इनका शेप है। नेक्स्ट है फिलामेंटस। कुछ वायरसेस फिलामेंटस हैं और कुछ प्लियोमार्फिक स्ट्रक्चर है बेटा। प्लियोमार्फिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ये बहुरूपिया की तरह होते हैं। ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, अपने रूप को बदल सकते हैं बेटा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। वायरसेस आर वेरिएबल इन साइज। केवल वायरस का शेप ही वेरिएबल नहीं होता बेटा, केवल वायरस का शेप ही अलग नहीं होता, इसका साइज भी वेरिएबल होता है। अलग अलग वायरसेस का जब आप माप देखोगे, साइज को देखोगे, तो वो अलग अलग होगा। कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे बेटा। आगे है मोस्ट ऑफ वायरसेस आर स्मॉल, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। याद रखो बेटा, जाहिर सी बात है कि अगर बैक्टीरियल फिल्टर से हम लोग छाने, अगर बैक्टीरियल फिल्टर से हम लोग छानते हैं तो वायरसेस फिल्ट्रेट में नीचे छन के आ चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियल फिल्टर से इनको छानने की कोशिश करें तो जो नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है उस फिल्ट्रेट में वायरस चले जाते हैं। इसका मतलब वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया की तुलना में साइज में छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। सम ऑफ लॉन्गर वायरस, याद रखो बेटा, सम ऑफ लॉन्गर वायरस सच एज वैक्सीनिया वायरस। याद रखो बेटा, कुछ वायरस ऐसे हैं जो लंबे होते हैं। यहाँ लिख रखा है वायरस का नाम दिया हुआ है वैक्सीनिया वायरस। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने का प्रयास किया जाए। आर अबाउट सेम साइज ऑफ सम स्मॉल बैक्टीरिया। याद रखो बेटा, कुछ वायरसेस जैसे वैक्सीनिया है वो कितना बड़ा है, तो जो छोटे आकार वाले, यानी सम वेरी स्मॉल बैक्टीरिया, जो छोटे आकार वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सियास, एंक्लेमाइडियास। याद रखो बेटा, ये छोटे बैक्टीरिया, ये छोटे प्रोकैरियोट्स हैं, इनके साइज के होते हैं। याद रखो बेटा, कुछ वायरसेस जो हैं लंबे वाले हैं, उनका साइज कैसा है, इनका साइज छोटा है। हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, तो छोटे बैक्टीरिया से, बड़े बैक्टीरिया नहीं। बड़े बैक्टीरिया तो काफी बड़े हो जाएंगे। देखो लिख रखा है
इन रिसेंट ईयर, हाल ही के वर्षों में देयर साइज इज डिटरमाइंड बाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। याद रखो बेटा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखा दिया जाएगा या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया भी जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, याद रखो बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, इन वायरसेस को देखोगे, ठीक है, इन रिसेंट ईयर द साइज इज डिटरमाइंड बाई अल्ट्राफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं द साइज ऑफ वायरसेस, द साइज ऑफ वायरसेस रेंजेस फ्रॉम, याद रखो बेटा, जो वायरस हैं इनका साइज कितना बड़ा होता है, उनके बीच की रेंज कितनी है। तो ये 20 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर डायमीटर वाले होते हैं। 20 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर डायमीटर वाले होते हैं। इनकी बात कर रहा है, एवरेज ये बात कर रहा है कि इनके इनके बीच में इनका ये साइज वैरी करता है। आगे लिख रखा है बेटा, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस कंसीडर्ड स्मॉल डीएनए वायरस विथ एन एवरेज साइज ऑफ 20 नैनोमीटर। याद रखो बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, एएवी, एडिनो एसोसिएटेड वायरस। ये कैसा वायरस है, ये छोटा है और डीएनए वायरस है। याद रखो बेटा, वायरस के पास डीएनए होता है और इसका एवरेज साइज कितना है, वो 20 नैनोमीटर। ये साइज बहुत छोटा है बेटा, ठीक है, 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है। आगे लिख रखा है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, याद रखो बेटा, ये वायरस डिस्कवर किया गया, कब किया गया, 1965 में। 1965 में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप एग्जाम के लिए ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं बेटा। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट है, जिसमें पूरे यूपी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसका ये सिलेबस है, ठीक है, और हम लोग इसको ही पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हम वायरोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। इसमें लिख रखा है एएवी यानी एडेनो एसोसिएटेड वायरस, ये डिस्कवर किया गया कब, तो एक्सियन नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं द स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, याद रखो, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, ठीक है, यहाँ ओ नहीं रहेगा, विट्रो वायरस, टोबैको विट्रो वायरस, ठीक है, टोबैको विट्रो वायरस जो है विच कैन रिप्लीकेट, याद रखो बेटा, ये रिप्लीकेट करता है, ये रिप्लीकेट करता है इन ओनली होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल ओनली इफ टोबैको वायरसेस इज प्रेजेंट। अगर ये रिप्लीकेशन तभी करेगा जब टोबैको वायरस मौजूद होगा और होस्ट सेल के अंदर ही रिप्लीकेशन करेगा, और कहीं रिप्लीकेशन ये नहीं करेगा, ठीक है। रिप्लीकेशन मतलब क्या होता है, वायरस अपनी संख्या बढ़ाएगा, वायरस अपने नंबर्स को बढ़ाएगा केवल तब जब ये होस्ट सेल के अंदर होगा। आगे लिख रखा बेटा द लार्जेस्ट एमंग कॉम्प्लेक्स एनिमल वायरस, याद रखो बेटा, जो सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल वायरसेस हैं, जैसे आप जान रहे हो पॉक्स वायरस, याद रखो बेटा, एनिमल वायरस है ये, पॉक्स डिजीज कॉजिंग वायरस है, जो कॉज करता है, उत्पन्न करता है इस रोग को। इट इज अ डीएस डीएनए वायरस, याद रखो बेटा, ये जो वायरस है वो डीएस डीएनए वायरस है, और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 1300 से, याद रखो बेटा, 1300 से 3000 किलो बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा, किलो बेस पेयर, मतलब इसकी संख्या हजारों में है, इतने हजार बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स इसके पास मौजूद हैं, ठीक है बेटा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वायरल स्ट्रक्चर, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो अगला नेक्स्ट जा रहा है, वायरल स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है, वायरल स्ट्रक्चर, वायरस की संरचना कैसी होती है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। ऑल वायरसेस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर, याद रखो बेटा, कोई भी वायरस होगा वो लंबा होगा या गोल होगा, उसमें एक सेंट्रल कोर होगा बेटा, ठीक है, ये बीच में ये जो हिस्सा है इसे हम लोग कोर बोलते हैं, CO कोर है, ठीक है, और इसको चारों ओर से जो सराउंड किया हुआ स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, उससे वो प्रोटीन का बना होगा, इसे हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है बेटा। जो सेंट्रल कोर होगा इसका या डीएनए का बना होगा या ये आरएनए का बना बेटा, सेंट्रल कोर जो है डीएनए या आरएनए का बना होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। यहां लिख रखा है ऑल वायरसेस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए, ये डीएनए का होगा, अदरवाइज आरएनए का बना होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है द कोर इज सराउंडेड बाई, हमने पहले ही बता दिया डायग्राम में, द कोर इज सराउंडेड बाई, यानी जो सेंटर में जो कोर है, ठीक है, आप ध्यान देखिए, ये जो कोर है
ये कोर किसके द्वारा सराउंड किया गया है? तो बाहर बाहर प्रोटीन का खोल है बेटा, ये प्रोटीन का बना हुआ खोल है और इस खोल को हम क्या बोलते हैं? इस खोल को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं बेटा। यहाँ डायग्राम देखिए आप लोग, इसे कैप्सिड बोलते हैं और कैप्सिड जो प्रोटीन के बने होते हैं वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। कैप्सिड बनाने वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं। CAP कैप्सोमेयर। ये कैप्सोमियर यहाँ लिखा हुआ है, आपने लाइन में देख लिया। द कोर इज सराउंडेड बाई, कोर किसी का बना हुआ बेटा? कोर बना हुआ है डीएनए और आरएनए का। सराउंडेड बाई एंड प्रोटेक्टेड बाई प्रोटीनेशियस कोट। याद रखो बेटा, प्रोटीन के बने हुए कोट से सराउंड किया गया है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीनेशियस कोट को क्या कहा जा रहा है? कैप्सिड कहा जा रहा है, मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कैप्सोमियर। याद रखो बेटा, ये जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर का बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लाइन हम लोग की होगी, द फुल्ली असेंबल्ड पार्टिकल। फुल्ली असेंबल्ड पार्टिकल, असेंबल क्या होता है कि अगर न्यूक्लियोप्रोटीन और कैप्सिड दोनों के दोनों आपस में मिल जाएं तो वायरल पार्टिकल को बना देते हैं, वायरस को बना देते हैं। हम लोग वायरस को पार्टिकल भी बोलते हैं। यह लिखा हुआ है, फुल्ली असेंबल्ड पार्टिकल कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इज कॉल्ड वीरियन। याद रखो बेटा, इसको ध्यान से देखिए आप लोग इस लाइन को, जो पूर्ण रूप से बना हुआ पार्टिकल बेटा, ऐसा पार्टिकल, ऐसा वायरस पार्टिकल जिसमें डीएनए भी हो या डीएनए आरएनए हो और उसके साथ साथ उसका कैप्सिड भी हो। ठीक है बेटा, ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है जो वायरस का संरचना है, ये क्या करता है? कॉजिंग इन्फेक्शन, ये संक्रमण उत्पन्न कर रहा है। ये पोषद में जो भी पोषद है उसके में संक्रमण उत्पन्न कर रहा है और अगर ये संक्रमण पैदा करने के लायक है तब इसे हम लोग वीरियन कहते हैं। तब हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? इसे वीरियन कह देते हैं। याद रखो बेटा, a few viruses such as herpes and influenza virus। याद रखो बेटा, नीचे लिखा हुआ है, a few viruses such as herpes virus and influenza virus are further surrounded by an envelope। याद रखो बेटा, हर्पीज वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस चारों ओर से एनवलप से घिरे होते हैं। सम अदर कंपाउंड्स लाइक एंजाइम्स, lipids, glycoprotein and are also found in same virus। याद रखो बेटा, also found in some virus, सेम वायरस नहीं होगा, some वायरस में ये पाया जाएगा। अगला हम लोग का हिस्सा है जीनोम। याद रखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जीनोम है। जेनेटिक मटेरियल को हम लोग जीनोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ वायरस के पास भी जेनेटिक मटेरियल है। ये जो जेनेटिक मटेरियल बेटा किस फॉर्म में है? तो पीछे ही आप लोग पढ़े हो, इसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होगा या आरएनए होगा बेटा। ठीक है, डीएनए होगा या आरएनए होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द वायरल जीनोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। याद रखो बेटा, जो वायरल जीनोम है, द वायरल जीनोम, वायरस का जो जीनोम है, ठीक है, कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसका जो डीएनए होगा या आरएनए होगा वो पूरा का पूरा आनुवंशिक सूचना अपने पास रखेगा। किससे रिलेटेड आनुवंशिक सूचना बेटा? किससे संबंधित आनुवंशिक सूचना है? तो वायरस से संबंधित आनुवंशिक सूचना जो होगा वो अपने जेनेटिक मटेरियल में या जीनोम में वो रखेगा। इज नोन एज, इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। याद रखो बेटा, जो इसका जीनोम है, या हमने पहले बता दिया, जो जीनोम है किस चीज का बना होगा? न्यूक्लिक एसिड का बना होगा। न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड? वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है बेटा, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाउएवर द वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। पहले ही बोल दिया गया है, किसी भी वायरस में, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों मिलेंगे। ठीक है बेटा, डीएनए वायरस में या डीएनए होगा जीनोम के फॉर्म में, अदरवाइज आरएनए होगा। ये लाइन बार बार यहां आपको बताया जा रहा है। ठीक है बेटा, अगला है, दिस फीचर डिस्टिंग्विश वायरसेस फ्रॉम ऑल सेलुलर फॉर्म। याद रखो बेटा, यही वो चीज है। कौन सी चीज? यानी डीएनए या आरएनए में से कि एक का होना। कोई भी लाइफ फॉर्म देख लो बेटा, कोई भी जीवित जीव देख लो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, आप किसी भी को भी देख लो, उसके सेल को जब देखोगे और उसके जीनोम को जब देखोगे तो वायरस को छोड़ कोई भी लिविंग फॉर्म हो, उसके जीनोम में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। उसके जीनोम में, सॉरी, उसके सेल में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है वायरस में? या डीएनए होगा या आरएनए होगा बेटा।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। विच कंटेन बोथ टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन ईच सेल। याद रखो बेटा, हर सेल में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, केवल वायरसेस को छोड़ करके, हालांकि वायरस जो है वो सेल नहीं है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। Also, the genome of higher organism always contain double-stranded DNA. Also, the genome of higher organism always contain double-stranded DNA. याद रखो बेटा, जो वायरस जो हायर ऑर्गेनिज्म है, उनके जीनोम में, ठीक है, उनके जीनोम में डीएस डीएनए होता है। डीएस डीएनए का मतलब क्या हो गया? डीएनए में दो धागे रहेंगे बेटा, डीएनए में दो धागे रहेंगे। अगर डीएनए में दो धागे हैं तो इसे हम लोग डीएस डीएनए बोलते हैं, और केवल एक स्टैंड होगा तो एसएस डीएनए बोलेंगे। केवल सिंगल, अगर अकेला ऐसे है तो इसे हम लोग एसएस एसएस डीएनए बोल देते हैं। ठीक है बेटा, आगे पढ़ रहे हैं। बट द जीनोम ऑफ वायरस कंसिस्ट आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये बार बार ये लाइन आ रही है। विच में बी डबल स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा, डबल स्टैंडर्ड, यहाँ डी नहीं होगा बेटा, डीएस होगा, डीई, और सिंगल स्टैंडर्ड। देखो, डीएनए है तो डीएनए भी डीएस हो सकता है और एसएस हो सकता है। ऐसे ही आरएनए भी डीएस हो सकता है और एसएस हो सकता है। ठीक है, ये दोनों को दोनों। नेक्स्ट लाइन है हम लोग की, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन विट्रियन में बी, विट्रियन क्या, वीरियन होगा बेटा, यहाँ पे आप स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, VIRION, वीरियन वायरस, में बी आइदर लीनियर और सर्कुलर। ठीक है, जो इनका न्यूक्लिक एसिड है वो लीनियर होगा, या वो सीधे धागे की तरह होगा, या फिर वो सर्कुलर होगा। ठीक है, अगर डीएनए है ऐसा सर्कुलर होगा, वो लीनियर हो सकता है। ठीक है, लीनियर, अदरवाइज सर्कुलर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। द डीएनए ऑफ मोस्ट एनिमल, याद रखना, डीएनए ऑफ मोस्ट एनिमल वायरसेस इज लीनियर मॉलिक्यूल्स, आइदर dsDNA, अदरवाइज SsRNA, SsRNA, ऐसी नहीं, SsRNA। एनिमल वायरसेस जितने भी हैं उनमें क्या होगा बेटा, जो डीएनए है वो लीनियर फॉर्म में रहेगा, लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा। जो भी जीनोम है वो लीनियर होगा, वो डीएस डीएनए के फॉर्म में हो सकता है, अदरवाइज SsRNA के फॉर्म में हो सकता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप वो जानते हैं और आपके पास व्हाट्सअप नंबर है हमारा है, तो व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दूर रह रहे हैं, हमको नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे पूछेंगे हमसे, तो कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इन सम एनिमल वायरसेस लाइक पॉपॉन वायरस एंड डीएनए ऑकर क्वाइल्ड सर्कुलर डीईडीएनए। यहाँ जो डी लिखा हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, ये डी नहीं होगा, डीएस होगा, डीएस डीएनए। ठीक है, इस वायरस में जो जीनोम है वो एक तो क्वाइल्ड होगा, क्वाइल्ड मतलब ये, और क्वाइल के साथ साथ ये डीएस डीएनए होगा। डीएस मतलब क्या होगा बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दो धागे रहेंगे। ठीक है, डीएस डीएनए होगा। आगे बेटा, मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेस, ठीक है, प्लांट वायरस की जब हम लोग बात करेंगे, प्लांट वायरस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आरएनए होता है, मोस्टली आरएनए उसका जीनोम होता है। इन सम प्लांट वायरसेस, कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस हैं जिसमें हो गया, इट इज सर्कुलर डीएस आरएनए, सर्कुलर डीएस आरएनए, एंड इज राइस डॉर्फ वायरस। याद रखो बेटा, इसको रखिएगा आप लोग, राइस डॉर्फ वायरसेस। ठीक है, बट आरएनए इन एनिमल वायरसेस, RNA in animal viruses always occur in linear DS और SS form, SS होगा, SS फॉर्म। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, आगे की वीडियो में प्रिंटिंग मिस्टेक आपके कम होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं इस मिस्टेक को आपको सुधरवा दें। ठीक है, आगे है, लाइक एनिमल वायरसेस, लाइक एनिमल वायरसेस मोस्ट बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, मोस्ट बैक्टीरियोफेजेस आल्सो कंटेन SS और DS DNA। ठीक है,
अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक कंफ्यूज कर रहा होगा तो आप लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, आगे। ओनली फ्यू बैक्टीरियोफेज, याद रखो बेटा, ओनली फ्यू बैक्टीरियोफेज लाइक F2, R1, QB कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये सब ये सब के सब बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस किसे बोलते हो? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज करते हैं, जिसका पोषक बैक्टीरिया है। ठीक है, ऐसे वायरस जिनका पोषक बैक्टीरिया है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं बेटा। आगे है 5 लेमडा 5174। ठीक है बेटा, ये जो है वो 5174 है, एफडी है, M13, ये सब के सब बैक्टीरियोफेज हैं, वायरसेस हैं। आर एग्जांपल ऑफ वायरसेस कंटेनिंग एसएस डीएनए। याद रखो बेटा, ये ऐसे वायरसेस हैं 5174, एफडी, M13 आर एग्जांपल ऑफ वायरसेस कंटेनिंग एसएस डीएनए, while dsDNA is found in many bacteriophages including T1, T2। हो गया X, T2, TA एंड TA बैक्टीरियोफेज। याद करना, चेक करना बेटा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हम लोग बात करें कि वायरस की, तो वायरस के पास आपको पता है कि वायरस के पास सेंट्रल पोर्शन जो है, सेंट्रल पोर्शन जो है कोर है, और कोर बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, और इसका जो सराउंडिंग है, पेरीफेरी है, वो प्रोटीन है बेटा, कैप्सिड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, यहां देखो लिखा हुआ है द प्रोपोर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अ वीरियन रेंज फ्रॉम 1% फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस एंड अबाउट 50% इन सर्टेन बैक्टीरियोफेज। याद रखो बेटा, अगर 1% इसमें डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है तो इसका कैप्सिड कितना होगा? 99%। यहाँ पे अगर फेज वायरस की बात की जाए और इसके पास 50% न्यूक्लिक एसिड है तो कैप्सिड कितना होगा? 50%। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो कैप्सिड, कैप्सिड और प्रोटीन कोड ऑफ बैक्टीरियोफेज। हमने पहले बता रखा है कैप्सिड के बारे में कि जब आप टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ते हो तो टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए है और इस पे कैप्सिड लगे रहते हैं। आप ध्यान से इसका डायग्राम बनाइए, और ऐसा आप लोग टोबैको मोज़ेक वायरस को आप देखे हुए हैं। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, बेस में आ गए हैं, आप टोबैको मोज़ेक वायरस को इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैक्टीरियोफेज को पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरियोफेज का ये हेड है और इसके साथ ही हेक्सागोनल प्लेट होता है और इससे टेल फाइबर लगे रहते हैं। 6 टेल फाइबर होते हैं, क्लियर। यहाँ कॉलर होता है और ये कैप्सिड है बेटा, इसके अंदर जीनोम होता है। ठीक है, ये दो वायरस हमने बता दिया, टीएमवी और ये बैक्टीरियोफेज, क्लियर। तो कैप्सिड के बारे में बात करें तो ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन्होंने कैप्सिड, ये इसका कैप्सिड है बेटा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको देखिए, वायरल कोड। ठीक है, वायरल कोड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। याद रखो बेटा, जो जो न्यूक्लिक एसिड को चारों ओर से घेर रखा है, जो न्यूक्लिक एसिड को चारों ओर से घेर रखा है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। यहाँ कैप्सिड बना रखा है, इसको ध्यान से देखिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इट इट इज बिल्ड अप आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स। याद रखो बेटा, ये जो कैप्सिड है ये आइडेंटिकल, ये देखो यहाँ पे हमने बोल रखा है पूरा कैप्सिड जो है ये छोटे छोटे कैप्सोमियर का बना हुआ है, कैप्सोमियर का बना हुआ है। यहाँ लिख रखा है सब यूनिट्स का कैप्सोमियर, हमने यहाँ कैप्सोमियर आपको दिखा दिया, क्लियर। विच आर प्रोटीनेसियस इन नेटिव, जो कैप्सोमियर हैं वो प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीनेसियस है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, while the capsid while the capsid of some viruses is composed of single type of protein। याद रखो बेटा, जो कैप्सिड्स हैं वो एक ही जैसे प्रोटीन के बने होते हैं, वाइल, ठीक है,
कम बने होते हैं एक ही जैसे प्रोटीन के। फिर से देख लो, while the capsid of some viruses is composed of single type of protein, many other viruses have more complex capsid। ठीक है, दूसरे जो वायरसेस हैं उनका कैप्सिड कॉम्प्लेक्स होता है, containing several different proteins। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन हो सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैप्सिड। ठीक है बेटा, दो तरह के कैप्सिड्स हैं। कौन कौन से कैप्सिड्स हैं? एक दे रखा है हेलिकल कैप्सिड, ठीक है, और दूसरा दे रखा है आइसोमेट्रिक कैप्सिड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थर्ड इसमें जो है इन्वलप्ड वायरस, ऐसे वायरस जो चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स वायरसेस। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हेलिकल, फर्स्ट रीडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेलिकल्स, हेलिकल्स इन टीएमवी। आप टीएमवी टोबैको मैजिक वायरस को ध्यान से देखो। इन टीएमवी कैप्सिड फॉर्म हेलिकल कॉइल अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। आप ध्यान रखो, टीएमवी को जब डायग्राम बना रहे हैं तो ये आपका आरएनए है, और इसके साथ ही, इसके आरएनए के साथ ही ये कैप्सोमियर लगते चले जाते हैं। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये इसके साथ ही ये कैप्सोमियर लगते चले जाते हैं चारों तरफ से। फिर ऐसे ये हेलिकल हो बेटा, जैसे सांप कुंडली मारता है, बिल्कुल वैसे ही ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। आप इसको इजीली ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, इट मेक्स अप ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। इसी को बोल रहे हैं ग्रेप्स लाइक, अंगूर की तरह संरचना दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, कैप्सोमियर किसको बोल रहे हैं? ये टोटल कैप्सिड्स हैं, दीज आर आइडेंटिकल प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग कैप्सोमियर बोल देते हैं। देखो, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक viruses have capsid with geometric structure, usually a pyramid-like polyhedral cell known as isohedron। आइसोहेड्रॉन उसको बोलते हैं, और पॉलीहेड्रल सेल होता है। आप उसको जब देखोगे किसी भी वायरस को, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। In the icohedron, the number of capsomere present in present on one edge। अब आप कॉर्नर पे इनके एज पे काउंट कर सकते हो कि कितने कैप्सोमियर इसमें लगे हुए हैं। ये एक कैप्सोमियर है, ये एक कैप्सोमियर है। ठीक है, इनके एज पे काउंट कर सकते हो आप। काउंट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। The total number of capsomere present in capsid may be कैलकुलेटेड बाई फॉलोइंग फॉर्मूला। याद रखो बेटा, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप कैप्सोमियर को काउंट कर सकते हो। आप काउंट कर लो, जैसे लिख रखा है 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस n माइनस 1 होल ट्वाइस फिर इंटू 2। आप इसको फॉर्मुलेटेड कर लो। यहाँ पे क्या है? n क्या है बेटा? कैप्सोमियर, नंबर ऑफ कैप्सोमियर ऑन वन एज। अब जैसे एक एज पे कितने कैप्सोमियर है, जैसे यहाँ एक हो गया, दो हो गया, एक पीछे होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिनो वायरसेस हैज 6 कैप्सोमियर ऑन ईच एज। हर एज पे एडिनो वायरस में 6 कैप्सोमियर है बेटा, 6 कैप्सोमियर। आप ऐसे एज बनाओगे तो 6 कैप्सोमियर, जैसे ये ऐसे हो गया, एक दो तीन चार, ऐसे 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक एज पे 6 हो गए एडनोवायरसेस ऑन ईच एज। आगे देखो, आप कैलकुलेट कर लो टोटल नंबर। अब एन मतलब हो गया आपका 6, एन मतलब हो गया, अगर हम काउंट करें किसके बारे में? एडनोवायरसेस के बारे में। इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करो। 10, एन मीन्स हो गया आपका 6, 6 माइनस 1, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया प्लस 2। इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10 5 का स्क्वायर प्लस 2। ये इक्वल हो जाएगा आपको, इज इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस 2 इक्वल हो गया 250 प्लस 2, 2
52। टोटल कैप्सोमियर कितने हो गए एडनोवायरस में बेटा? एडनोवायरस के पास टोटल कैप्सोमियर कितने हो गए? 252। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। द टोटल नंबर ऑफ कैप्सोमियर इन एडनोवायरस इज, ये यहां इसने कैलकुलेट करके दे दिया है जो मैंने कैलकुलेशन किया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एनवेलप्ड वायरस, enveloped virus. In addition to nucleic acid, the capsid capsomere, some viruses have enveloped that surround the virus particle. याद रखो बेटा, जैसे वायरस पार्टिकल जो है, जो भी वायरस पार्टिकल है, उसको चारों तरफ से वो राउंड्स कर लेते हैं, एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ये। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लाइक अदर सेलुलर मेम्ब्रेन मेंबर्स, लाइक अदर cellular membranes, each envelope possible lipid bilayer and protein with specialized function. याद रखो बेटा, जैसे दूसरे सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब के सब उसी की तरह इनके पास भी बाइलेयर लिपिड का है और प्रोटीन का है। ठीक है, जिसका स्पेशल फीचर है। However, the viral envelope does not function to regulate flow of material as in done by cytoplasmic membrane। जैसा कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होता है कि जो मटेरियल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसा वायरस में नहीं होता। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मोस्ट एनिमल वायरसेस एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस को छोड़ना पड़ेगा, आर एनवलप्ड। पॉक्स वायरस एनवलप्ड नहीं होता, नहीं तो सब के सब एनवलप्ड होते हैं। कौन कौन से एनवलप्ड होते हैं? इन्फ्लुएंजा का वायरस भी एनवलप्ड होता है, हर्पीज वायरस भी एनवलप्ड होता है, और मोस्ट फेमस वायरस HIV भी एनवलप्ड होता है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। However, nearly all plant viruses and phages are naked viruses। याद रखो बेटा, प्लांट वायरस के बारे में बात कर रहा है। प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज, ये जो होते हैं बेटा नेकेड वायरस होते हैं, इनके पास ऊपर कोई एनवलप नहीं होता। आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वायरसेस, दीज वायरसेस पॉजेज कैप्सिड दैट इज नाइदर प्योरली हेलिकल नॉर प्योरली आइसोहेड्रल। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स वायरस में क्या है, ना वो हेलिकल है, हेलिकल मतलब ये, और नहीं वो आइसोहेड्रल है, नहीं वो आइसोहेड्रल हैं। याद रखना बेटा, नहीं वो इस तरह के आइसोहेड्रल हैं। समझ रहे हो, आइसोहेड्रल भी ये नहीं है। आगे बढ़ रहे हम लोग। मेनी दे मे बी पॉजेज एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सच एज प्रोटीन टेल और कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल दैट इज बैक्टीरियोफेज। दे मे बी पॉजेज, हमने बैक्टीरियोफेज डायग्राम बना रखा है बेटा, आप इस डायग्राम को फिर से देख सकते हो। इसके पास हेड होता है, टेल होता है, टेल प्लेट होता है हेक्सागोनल, और टेल फाइबर होता है इसमें। ठीक है बेटा, दैट इज बैक्टीरियोफेज, इसने पूछ रखा है, और ये डायग्राम हम लोग का बन गया। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और हम लोग जो वायरस पढ़ रहे हैं इसके प्रोटीन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आप वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आपको वायरस कंप्लीट मिलेगा, एज वेल एज पूरा सेमेस्टर कंप्लीट मिलेगा। जो भी आपके दोस्त होंगे, ठीक है, जिनको आप जानते होंगे और जो पढ़ रहे होंगे, वो चाहे पार्ट 1 के हों, पार्ट 2 के हों, BSc पार्ट 3 के हों, MSc के हों, 10+2 के हों, सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप उनके क्लास को रिकमेंड कीजिए, आप उनको बताइए, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। ओके बेटा, डन।